भारतीय जनता पार्टी इन दिनों बड़ा पशोपेश में है, ख़ासतौर से हरियाणा में और पंजाब में जिस तरह से मुखालफत हो रही है भाजपा के नेताओं की, और इसी तरह की मुखालफत उत्तर प्रदेश और बिहार में भी देखने में आ रही है। बिहार और उत्तर प्रदेश में इतनी ज़्यादा सरकार होने की वजह से लोग खुलकर मुखालफत नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन किसानों ने नाक में दम किया हुआ है दो राज्यों में, पंजाब और हरियाणा में, और जिसका नतीजा आप ये देख रहे हैं कि हरियाणा की सरकार अल्पमत में आ गई है। तीन जो निर्दलीय उम्मीदवार थे उन्होंने समर्थन वापस ले लिया है, लेकिन उसके बावजूद सरकार चल रही है, उस पर कोई फर्दर जो है एक्शन नहीं लिया जा रहा है। आज एक मामला ऐसा सामने आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली में मतदाताओं को संबोधित कर रहे थे, उनसे अपनी बात कर रहे थे, शेखियाँ बघार रहे थे। इसी दरमियान एक नौजवान शख्स खड़ा होता है और वो केंद्र सरकार की प्याज नीति को लेकर विरोध दर्ज कराता है। उसके बाद क्या हुआ आप खुद देख लीजिए। मोदी की अरबों रुपया जिस तरह से खर्च किया जा रहा है मोदी की रैलियों पर, प्रचार पर, आप देखा कि अमित शाह की रैली में एक पत्रकार महिलाओं से सवाल करता है और वो ये बताती हैं कि हमें 100 रुपये देने का वादा किया गया था, जिसकी वजह से हम यहाँ पर पहुँचे हैं। तो इसी तरह से मोदी और जितने भी बड़े लीडर्स हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनकी रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए, ताकि मीडिया इस तरह के दृश्य ना दिखा पाए। गोदी मीडिया की तो बात छोड़ दी है, सोशल मीडिया पर अक्सर इस तरह के वीडियोस वायरल होते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे हैं और कुछ 100 कुर्सियां पड़ी हुई हैं, लोग जो बैठे हुए हैं वो भी भाषण के बीच में ही छोड़ करके जा रहे हैं, जिससे मोदी की, अमित शाह की बड़ी किरकिरी होती है। इसलिए बड़ी संख्या में जो है वो मजदूरी के डेली मजदूर जो है वो लाए जाते हैं, उनको कुछ पैसा दिया जाता है और कुर्सियों पर बिठा करके भीड़ दिखाई जाती है और ये बताने की कोशिश की जाती है कि मोदी को किस तरह से जन समर्थन मिल रहा है। लेकिन आपने इस वीडियो में देखा कि करोड़ों रुपए का जो प्रचार किया जा रहा है, टेंटों पर जो खर्च किया जाता है, लोगों को लाने में जो खर्च किया जाता है, उसका मुकाबला महज एक बंदा खड़ा होता है और वो विरोध प्रदर्शन करता है। तमाम जो रैली में मौजूद लोग थे वो मोदी को छोड़ करके इस बंदे की बात सुनने लगते हैं, इसको देखने लगते हैं, पुलिस इसको लेकर के चली जाती है और उसके बाद आगे जो इसके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई है वो की गई होगी, या हो सकता है कि छोड़ दिया गया हो, ये बताने के लिए कि मोदी जी ने कहा है कि छोड़ दिया जाए ताकि लोगों की सिंपैथी मिले। लेकिन इस तरह के जो प्रोटेस्ट हैं वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के शीर्ष लीडर्स के लिए काफ़ी चिंता का विषय बना हुए हैं, क्योंकि ऐसे विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें लगातार मुख्तलिफ राज्यों से सामने आ रही हैं। 4 चरणों में भी आपने देखा, अब 3 चरण बचे हैं और इस अगले चरण में यानी 25 तारीख को पूरे हरियाणा में वोट है, दिल्ली में वोटिंग है 7 सीटों पर। तो विरोध ज़रूर देखने में आ रहा है और यहाँ पर अब इस फेज़ के बाद, ये जो 5वां फेज़ है, उसके बाद 6ठे फेज़ में जो है आप देख सकते हैं कि मोदी हरियाणा भी जाएंगे और दिल्ली में भी रैलियां करेंगे, क्योंकि इन दोनों राज्यों में जो है वो जन समर्थन जुटाने की कोशिश की जाएगी और काफ़ी अहम है दोनों राज्य। दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सीटें हैं 17 की 17, 10 हरियाणा में और 7 दिल्ली में हैं। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आने के बाद जिस तरह से अपील कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि अगर आप कमल का वोट देते हैं, कमल का बटन दबाते हैं, तो मैं जेल दोबारा चला जाऊंगा, और अगर आप 4 सीटों पर झाड़ू का और 3 सीटों पर हाथ का बटन दबाते हैं तो मैं जेल जाने से बच जाऊंगा। तो इस तरह की जब लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है और उनको ये बताया जा रहा है कि मुझे दवाई तक नहीं दी गई, मुझे इंसुलिन लगती थी, मैंने पूरे दिल्ली के लोगों को फ्री दवाई का व्यवस्था की है, लेकिन मैं खुद जो है उस दवाई से वंचित रहा। तो ये तमाम इमोशनल बातें जो अरविंद केजरीवाल के ज़रिए की जा रही हैं आम जनता से, और फिर उसके बाद जो फ्री की सेवाएं उनके ज़रिए, बिजली या महिलाओं के लिए बस में सेवा, यात्रा, ये तमाम चीज़ों मुद्दे भी जो है उनके ज़रिए लगातार उठाए जा रहे हैं और ये मुद्दे भारी पड़ने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, ख़ास तौर से दिल्ली में।